Hello students, next solution lecture number 4. Last lecture what we have studied, that is Raoult's law and their graph. Then now next lecture on ideal solution and non-ideal solution. We all know the ideal gas. In ideal gas, PV is equal to nRT. All these things are studied in our 11th standard. Okay. Now we see the ideal. What is the ideal solution and what is the non-ideal solution? हमें यहाँ पे देखना है. Then consider करो, हमें एक consider करो. आपको सब all of you know the how to make a solution. Okay, if you have a pure liquid A having a volume V1, all of you know the liquid is count in our वॉल्यूम है, ये हम उसे मेजर करते हैं. ठीक है, उसका वॉल्यूम है 1. हमारे पास प्योर लिक्विड ए हैविंग वॉल्यूम V1 and pure liquid B having volume V2. Then mix each other, then formation of another new solution, that is A plus B plus A plus B plus and so on. उसका वॉल्यूम क्या होगा, that is VF. Okay, then consider करो हमारे पास A pure liquid A having 50 ml and pure liquid B having 50 ml. Both are 50 ml. Then if you add each other, add or mix these two solution, then what it form? There is 100 ml. Okay, all of you understand. एक the 50 ml A solution लिया, 50 ml B solution लिया, 100 ml ही solution बनेगा. ऐसा हमें आज तक पढ़ाया गया है. But this is wrong. It's not an ideal solution. ठीक है, यही हमें आज स्टडी करना है कि आइडियल सोल्यूशन होता क्या. हमको हर बार ये सिखाया जाता है कि यही समझ में आता है कि 50 ml 100 ml वही हो गया आइडियल सोल्यूशन. बट इट्स रॉन्ग, completely wrong. But then see how ideal solution is formed. Then next, आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन के. विच फॉलोज, किस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, विच सॉल्यूशन फॉलोज द रॉल्स लॉ एट ऑल concentration and all temperature, at any all concentration and all temperature. For example, p observed by प्रेशर, मतलब पी मतलब क्या हमें लेना है यहाँ पे, प्रेशर ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट. जितना प्रेशर हमें मिला है बाय एक्सपेरिमेंट उतना ही कैलकुलेट से होगा क्या, जितना ऑब्जर्व है उतना कैलकुलेट इज इक्वल टू कैलकुलेट. एट दैट टाइम दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन. देन ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया. देन नेक्स्ट, वी मिक्स, जब हम मिक्स करने वाले दो सॉल्यूशन को मिक्स करने वाले हो तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. मतलब क्या है, कंसिडर वी हैव अ टू सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन इन दैट उसके बीच के इंटरेक्शन होगी. जो भी इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, ए के बीच का इंटरेक्शन होगा, बी के बीच का इंटरेक्शन होगा एंड ए बी के इंटरेक्शन होंगे. इंटरेक्शंस आर सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन में इंटरेक्शन क्या होंगे, वहां पे सेम होने वाले. देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. जब इंटरैक्शन ही सेम होगा तो वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगा. देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. दैट्स व्हाई वी राइट हियर डेल्टा वी मैक्स विच इज इक्वल टू 0. there is no change in volume because of interaction between AA, BB and AB are same throughout the solution. Then हमें देखना है डेल्टा एच मैक्स. ठीक है, डेल्टा एच मैक्स हीट ऑब्जर्व. हमें क्या देखना है, एंथैल्पी. आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया होगा. ठीक है, देन डेल्टा एच मैक्स इज आल्सो 0 आना चाहिए. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. हीट एब्जॉर्ब एट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब हम ए एंड बी के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ए एंड बी के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद
क्या होगा, हमें नया बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, दैट हीट रिलीज एट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कौन सा फॉर्म होने वाला है यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है एक्चुअली, ये पीपीटी में ए बी इस साइड था, इस साइड मतलब लेफ्ट साइड था, वो पीपीटी में बाय चांस वो इधर राइट हैंड में गया है, वो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इसमें, फोर्स ऑफ हाँ हीट एंथैल्पी रहेगा ना, हाँ हीट एब्सॉर्ब्ड एट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विच इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जितना हीट एब्सॉर्ब होने वाली, जितनी हीट बॉन्ड ब्रेक करने में लगने वाली है, उतनी ही हीट रिलीज होनी चाहिए, कब, जब नया बॉन्ड बनेगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ए एंड बी को बॉन्ड, ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड रिलीज मतलब ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगने वाली है उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कब, एट द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मतलब A is equal to B and B which is equal to AA and AA which is equal to BB। जब हमारा बॉन्ड फॉर्म होंगे AA is equal to BB is equal to AB, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। देन उसमें एग्जांपल ले सकते हो, मिथेनॉल का ले सकते हो, इथेनॉल का ले सकते हो। इनमें क्या है, बोथ आर पोलर इन नेचर एंड nearly in same size, both are in same size, these are the example of an ideal solution, and hexane is also the example of an ideal solution, chlorobenzene, bromobenzene, ethyl bromide and ethyl chloride, ethyl, all these are the ideal solution। ठीक है, हमें मिथेनॉल का इथेनॉल, मिथाइल और इथेनॉल में क्या, बोथ आर पोलर इन नेचर and nearly in same size। then next देखने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके अपोजिट होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, आइडियल सॉल्यूशन में जो भी है which obeys the Rawls law, मतलब which follows the Rawls law at all concentration and temperature। यहाँ पे क्या देखा है, V max is equal to 0 चाहिए, डेल्टा H max is also 0 चाहिए, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल चाहिए A B एंड A B के बीच। वैसे ही हमें क्या देखना है, नॉन आइडियल में क्या दिखेगा हमें, उसके अपोजिट दिखेगा। डू नॉट फॉलो, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, इट डू नॉट फॉलो द रॉल्स लॉ। मतलब जब हम प्रेशर, टोटल प्रेशर जो देखने वाले इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड बाय, ये हमारे हमें रॉल्स लॉ से ये क्या मिला है, हमें फॉर्मूला मिला है। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालने वाले टोटल प्रेशर विच इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड, तो वो क्या होगा, इट्स एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट, डेल्टा V max वॉल्यूम is also not equal to 0, that is change in interaction, means there is, means the force of attraction is change or increase or decrease depends है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, चेंज होगा, कभी कभी ज्यादा होगा, कभी कभी कम होगा, मतलब इंक्रीज भी होगा, कभी कभी डिक्रीज भी होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन दैट मोलिक्यूल। मोलिक्यूल जब क्लोज आएंगे, क्लोज टू ईच अदर, तब क्या होगा, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब डेल्टा V max इज ग्रेटर देन 0। देखो डेल्टा V max इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इंक्रीज द मोलिक्यूल्स आर, डेल्टा V max मोर कब होगा, molecules are close to each other, at that time delta V max is greater। if molecule is, if molecule are away from each other, then delta V max is less than 0, that is तो हम उसे क्या कहेंगे, डेल्टा V max is not equal to 0, at that time that solution is non ideal solution। देन नेक्स्ट वन देखने वाले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था,
ए के बीच अट्रैक्शन सेम था, बी के बीच अट्रैक्शन सेम था, एंड ए बी के जब ए बी का नया बॉन्ड फॉर्म होने वाला है तभी भी क्या था, हमारे पास जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, सेम था। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने वाला है, नॉट एंड सेम, वो कंप्लीटली डिफरेंट एट दैट टाइम। ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, इट्स नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट बी इज नॉट इक्वल टू ए, ऐसा ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट नॉन आइडियल में हमें दो डिविएशन मिलने वाले, दैट इज निगेटिव डिविएशन एंड पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वहां पे हमें सिर्फ ग्राफ स्टडी करनी है निगेटिव डिविएशन के एंड पॉजिटिव डिविएशन। द ग्राफ, दिस ग्राफ इज एन पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। This thumb positive from the Rolle's law. यहाँ पे क्या है आपको, पी ए, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है। मतलब क्या है यहाँ, मतलब जो भी हमारा ऑब्जर्व था प्रेशर ए का वो क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे बी का भी क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है। दैट्स वाई टोटल भी जो आएगा वो भी हमारे ऑब्जर्व से ऑब्जर्व क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कैलकुलेट। तो फिर यहाँ देखो एक डॉटेड लाइन दिख रही है, एक सॉलिड लाइन दिख रही है। व्हाई दिस ग्राफ इज फॉर्म लाइक दिस, बिकॉज ऑफ because the force of attraction, that is pressure, क्या force of attraction is increases, जब force of attraction is more होगा, that is pressure also increases। ठीक है, सॉरी जो भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है। यहाँ पे मैंने इंक्रीज बताया, सॉरी आई वाज रॉन्ग। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है हमारा क्या होगा, वो force of attraction is less, at that time pressure is increases। यहाँ पे force of attraction is कम है, एक दूसरे को बांधने की कैपेसिटी उनके पास नहीं, तो वो क्या होंगे, इजीली इवापोरेट होते जाएंगे, इजीली इवापोरेट होंगे। इवापोरेट होगा मतलब वो क्या होगा, वेपर बनेंगे। वेपर बनने के बाद उसका प्रेशर क्रिएट क्लोज कंटेनर में होगा, तो वो क्लोज कंटेनर में होने की वजह से वो क्या होगा, उसका प्रेशर जनरेट होगा। आपको तो वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, प्रेशर कैसे जनरेट होता है, वेपर कैसे जनरेट होता है, वी स्टडीड इन सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। ओके, तो फिर यहाँ पे ये सॉलिड लाइन क्यों आ गई और ये डॉटेड लाइन क्यों आ गई, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये जो है डॉटेड लाइन वो क्या है, हमें एक्सेप्टेड थी कि ये ऐसा आने वाला है ग्राफ, मतलब ये इतना ही प्रेशर आएगा, इतना ही बी का प्रेशर आएगा, मतलब बट क्या हुआ, हमारा ऑब्जर्व क्या हुआ, ये देखो पी ए इज ग्रेटर है, पी बी इज ग्रेटर एंड पी टी इज ऑल्सो ग्रेटर। मतलब ऑब्जर्व जो भी है हमारा वो क्या मिला, हमें ग्रेटर मिला एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड। ठीक है, इसकी वजह से जो भी हमारा, या इसकी वजह से ये सॉलिड लाइन निकली, वो ये क्या है, हमारी ऑब्जर्व्ड है। जो भी हमारी सॉलिड लाइन दिख रही है यहाँ पे, दीज आर ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल, दैट इज पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। मतलब पी टी, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल पार्शियल प्रेशर। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन मतलब, पॉजिटिव नाम से पता चलता है कि पॉजिटिव डिविएशन मतलब ज्यादा ज्यादा फोर्स लगने वाला है, यहाँ पे भी प्रेशर लगने वाला है। देखो सी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, प्रेशर इज ग्रेटर है यहाँ पे किसका, ए का, एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड। ओके, देन सेम ग्राफ है, बस नेक्स्ट ग्राफ है हमारा द ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। निगेटिव डिविएशन क्यों,
यहाँ पे पिछली बार तो ऊपर आया था हमारा ग्राफ ऐसा, वहां पे सॉलिड लाइन थी, यहाँ पे तो जो भी हमें सॉलिड लाइन है वो डॉटेड लाइन के बीच नीचे आ गई. व्हाई दिस ग्राफ इज फॉर्म? बिकॉज ऑफ व्हाट? यहाँ पे क्या है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन force of attraction is increased or more, the molecule don't want to go in the form of vapor. इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो मोलिक्यूल इवापोरेट नहीं होंगे इजीली, तो उसका क्या हो गया? जो भी हमारा प्रेशर है इज लेस देन कैलकुलेटेड बनेगा. तो इसकी वजह से हमारा जो भी ग्राफ है वो सॉलिड लाइन क्या होगी? डॉटेड लाइन के नीचे आ गए. हर एक बात, हर एक की, पीबी की देखो, पीए की देखो, पीबी की देखो, पीटी की देखो, क्योंकि हर एक का जो भी हमें निगेटिव डिविएशन में क्या होगा? हमें लेस, कम मिलने वाला है. नॉन आइडियल शोज द निगेटिव डिविएशन में क्या होने वाला है? नॉन आइडियली हमें पॉजिटिव डिविएशन भी दिखाएगा एंड नेगेटिव डिविएशन भी दिखाएगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, that was an ideal solution at delta V max is equal to 0. the delta then हमारे पास क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू चेंजिंग एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व इज इक्वल टू कैलकुलेटेड आनी चाहिए. जितना हमें ऑब्जर्व प्रेशर है, ऑब्जर्व दैट इज एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करने वाले हैं कि कितना प्रेशर जनरेट हुआ है, इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, दोनों इक्वल आने चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी करनी है. कोलिगेटिव का मतलब क्या है? such a property depends on number of solute particle. Number of solute particle does not depend on nature of solute particle. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड है. नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड है, not and nature of solute particle. How many number of solute particle are present in that solvent? It's completely हमें स्टडी करनी है सिर्फ यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में देखनी है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो समझ में आए. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं और कैसी प्रॉपर्टी होने वाली है? सच अ प्रॉपर्टी डिपेंड्स on the number of solute particles. It completely depends on number of solute particle and does not depend on nature of solute particle. जो भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है उस पे ही वो क्या हो गया हमारा, वो जो भी हमारा पार्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पे डिपेंड है. देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. दैट इज वेपर प्रेशर, boiling point, elevation in boiling point, osmotic pressure, freezing point. These are these sorry, vapor pressure, lowering, boiling point, elevation, freezing point, elevation, and osmotic pressure. These are the colligative property we are studied in 12th. Then vapor pressure lowering. वेपर प्रेशर लोअरिंग हमें देखना है. यहाँ पे क्या है ये देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ lowering of vapor pressure of solvent in solution. Colligative क्या है? It's a Greek word. All things are mentioned in this PPT. You see carefully and read again and again. You understand anything. Okay, all things are explained in detail in my PPT.
So read carefully and listen carefully, student. Lowering of vapor pressure of solvent in a solution. This is our first colligative property. Next is an elevation of boiling point of solvent in a solution. The next, depression of freezing point and osmotic pressure. These are the colligative property. Then definition क्या है? Definition is these are the property. जब मैं last बताया वही definition यहाँ पे लिख के दिए मैंने. These properties are these are these are the properties of solution that depends only on my mark my word, only on number of solute particle, only on, देखो यहाँ पे मैं पेन लेके दिखाती हूँ आपको. Depends only on number of solute particles, okay, not and nature of solute particle. यही वर्ड्स को पूरा ध्यान से देखो. यहाँ पे ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड होगी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे नहीं डिपेंड होगी, ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. Then next colligative property, it is used to determine the molar mass of non-electrolyte solute. The relation derived using colligative properties hold good for dilute solution only. यहाँ पे हम diluted solution देखने वाले हैं, means तो उसका concentration होगा is equal to or approximate 0.2 molar concentration. 0.2 मोलर. हम जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, ऑल दीज आर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. देन वेपर प्रेशर लोअरिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है. देन जो भी हमें आज क्या स्टडी किया, आइडियल, नॉन आइडियल, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वही हमने स्टडी किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है.